हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइट चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो बॉर्डर मूवी सिर्फ एक मूवी ही नहीं बल्कि इमोशनल और जज्बा बन चुकी है। और बॉर्डर 2 का भी अब रिलीज डेट एकदम पास आने वाला है 23 जनवरी को। सो उसी से पहले ही इन्होंने एक और ट्रेलर रिलीज किया है। सो ये है ट्रिब्यूट ट्रेलर जिसका टाइटल दिया है द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल। और जैसे कि इसकी स्टार कास्ट में सबको पता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग और लंबी स्टार कास्ट है, जिसमें है सनी देओल सर हैं, वरुण धवन है, आहान शेट्टी है, दिलजीत दोसांझ हैं। फीमेल लीड में है सोनम बाजवा, मोना सिंह, आन्या सिंह और मेधा राणा। और मूवी के ऑलरेडी टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, लेकिन आई थिंक ये रिलीज से पहले एक ट्रेलर निकाला गया है। आइए चलिए पहले ये ट्रेलर देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। शादी में तो बुलाया नहीं तूने, तो दुश्मन बुरा मान गया। ये जो पंजाबी शादियां ना, ये लड़ाई के बिना होती नहीं। सोनू निगम सर। ओ माय गॉड। यहाँ पे ऑलरेडी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है? कमान दो। मुस्कुरा दो ना प्लीज। चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। जिंदगी और मौत वाहिगुरु जी के हाथ च है। वाहिगुरु जी पर भरोसा रख। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना। बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी झी लेना। माय गॉड। अभी तक पूरे सॉन्ग पूरे वीडियो के टाइम मतलब ऐसे रोंगटे खड़े ही रह गए मेरे। और एकदम अजीब सा फील आ रहा था कि मतलब लग रहा था कोई मतलब इमोशन इतने मिक्स हो गए थे कहीं पे। मतलब जब जब भी यूनिफॉर्म देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है, प्राइड फील होता है। और जब इस तरह का सैड मोमेंट देखो तो अचानक से मतलब दिल भर आता है। सो ऐसा ही इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो रहा था। और ऐसा ही हम तो बेट लगा रहे हैं कि कोई ये मूवी देख के ना रोए, ऐसा हो नहीं सकता है। हॉल में सबके आंखें छलकने वाली हैं आंसू से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किया। ये ट्रिब्यूट ट्रेलर जैसा था वैसा ही मतलब एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे इन्होंने एडिटिंग की। और ये सॉन्ग हमने सुना था जब ये परफॉर्म किया गया था आईएनएस विक्रांत पर, जहाँ पर वो परफॉर्मेंस चल रही थी। तो उस टाइम पे मतलब एक तरह से था कि हाँ, सॉन्ग में बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, बहुत ही अच्छे लिरिक्स थे, उसे जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे वो कहीं ना कहीं दिल भर आ रहा था। और वो सॉन्ग में इतनी खासियत थी कि
वो सॉन्ग हमारे सोल्जर्स की जो कहानी है ना, वो बैक ऑफ द माइंड चला रहा था। तो वो वहाँ पे मतलब एक तरह से दिल भर आ रहा था सुनकर। लेकिन यहाँ जब हमने लाइव वो चीज़ें देखी, तो अपने आप मतलब बस ऐसा था कि कंट्रोल करो, रोना नहीं है। बिकॉज़ रोना तो आता है, लेकिन मतलब स्क्रीन पर थोड़ा ट्राई करते हैं कि उसको कंट्रोल करें। अच्छा, ये ट्रेलर थोड़ा शॉर्ट था, अदरवाइज़ तो कहीं न कहीं इमोशन रिफ्लेक्ट हो हम्म। जाते। अदरवाइज़ ये जो ट्रेलर इन्होंने निकाला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम सेव हो गया है। हर एक जो इमेज देखा गया है और जो लाइन आ रही थी कि कितने राम अभी लौटे नहीं, और वो जो हम्म। जब दिखाते हैं कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जब उनका वो कंधे पे ले जा रहे थे, वो सारे सीन। और इन सारे सीन में जब फैमिली की एक झलक दिखा जाती है ना, तो वो फैमिली का पूरा याद आ जाता है कि किस तरह वो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ फैमिली भी सफ़र कर रही है, उनको याद कर रही है, और उनके जाने के बाद उनका क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई जाएगी। सो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करने वाली है, बहुत ही रिलेटेबल भी है मूवी, क्योंकि कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये ग्राउंडेड रहेगा। और इसने भी इस मूवी ने भी आई थिंक रियलिटी शो किया होगा। अब ये थिएटर में पता चलेगा। जब पहला शो आई थिंक ऑलरेडी फुल हो चुका है, बुकिंग फुल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब ये थिएटर में सबको रुलाने वाला है। हाँ, ये तो एकदम सच बात है कि जो भी थिएटर में इस मूवी को देखने जाएगा, वो तो रोने के बाद ही बाहर निकल सकता है, क्योंकि एक्चुअली में ये है कि जब हमने कल इस सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, जो आईएनएस विक्रांत में परफॉर्म किया गया था, तो वो सुन के, वो पूरी परफॉर्मेंस देख के हम इमोशनल तो ज़रूर फील कर रहे थे, लेकिन इस जो ये ट्रेलर लॉन्च किया गया है, इसमें उस सॉन्ग के साथ वो सीन भी जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे, जो वर्डिंग्स आ रही है, वो देख के और ज़्यादा वो इमोशन फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अब रो देंगे, लेकिन रोना नहीं है, रो देंगे। क्योंकि कल हमने देखा कि हमारे वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमने वो सॉन्ग सुन के रोया क्यों नहीं? क्योंकि हम इमोशनल फ़ील कर रहे थे। अब स्क्रीन पे फ़ेक रो देने का मतलब ये नहीं होगा ना कि इमोशनल फ़ील कर रहे हैं, ओह माय गॉड इतना मतलब हम रोने लग गए सॉन्ग सुन के। इमोशनल फ़ील कर रहे थे हम लोग भी, लेकिन हम साथ ही साथ वो सॉन्ग को एन्जॉय भी कर रहे थे। और आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि अगर हम स्क्रीन पर रो देंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम इमोशनल हुए, हमें सॉन्ग पसंद आया। सो कहीं ना कहीं पैट्रियाटिक कोई भी सॉन्ग हो, ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लिरिक्स लिखे गए हैं। लेकिन और भी सॉन्ग्स हैं पैट्रियाटिक जो हम सुन के इमोशनल फील करने लगते हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोना शुरू कर दोगे तभी आप तक वो हमारी इमोशनल वाली फीलिंग्स पहुंचेगी। तो ये जो आज ट्रेलर हमने देखा ना, इसमें सीन्स भी ऐसे आ रहे थे ना कि एकदम एक्चुअली में ये छोटा था। आई थिंक थोड़ा और 1-2 मिनट चलता तो एक्चुअली में हम दोनों ही रोना शुरू कर देते। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा लगा देख के। वो जो सीन्स हैं थोड़े मूवी से लिए गए हैं, तो उसकी वजह से और हमें रियलाइज हो रहा है कि मूवी कितनी इमोशनल होने वाली है। सो ये ट्रेलर लॉन्च किया है इन्होंने रिलीज से पहले। सो आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि बुकिंग्स तो फुल हो चुकी हैं। आई थिंक अब वीक नेक्स्ट वीकेंड भी फुल होने वाली है, उसके नेक्स्ट वीकेंड भी आई थिंक ब्लॉकबस्टर होने वाली है मूवी। सो ये ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इमोशनल फील हुआ। सो अगर जो आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।